किस तरह भाई? किस तरह? अच्छा जी। चलो पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। आपके सवालात का जवाब देंगे इंशाल्लाह। चलें। फैज भाई भी छोड़ गया। चलें, उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, ऊपर तक रिक्वायरमेंट सारों ने गलती से अगर देखा हो या पढ़ लिया हो, थोड़ा बहुत देखा हो, तो किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो रिक्वायरमेंट में तो पूछ ले। जी अक्सा खातून। मरियम, मैंने तो कहा शायद आप आज नफल वगैरह पढ़ी हैं या तरावियाँ पढ़ना स्टार्ट हो गई हैं रमज़ान की। मैंने 6:15 कहा था और 6:25 हो गया। मैं मस्जिद जाकर नमाज पढ़ के वापस आ गया। क्लास भी स्टार्ट कर दी, लेकिन आप नहीं आए। थोड़ा सा जल्दी किया करें ना, इतनी लंबी तो कोई नमाज नहीं ना होती। वाह। टाइम ना देखा करे तो मोबाइल ही देख लिया करे। हाँ, ऊपर तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। है। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब कि ना, आपने ना अंदर वाले एम्प्लॉय को ना, आपने देखा कि यार मेरा ना मैनेजर छोड़ गया। मेरा ना मैनेजर छोड़ के चला गया। अब मैंने क्या करना है, मैनेजर की जगह किसी किसका हायरिंग करनी है मैनेजर की जगह। आप क्या करते हैं, अपनी फर्म के अंदर से एक एम्प्लॉय को ना देखते हैं कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी फर्म को चला रहा है, तो लिहाजा मैं से क्या कर रहा हूँ, प्रमोट कर दूँ, ठीक है ना। प्रमोट कर दूँ, जिस तरह ये लिखा है, प्रमोशन या जॉब ट्रांसफ़र भी कहेंगे इसे। आपने उसकी एक ओहदे से दूसरी ओहदे पे जॉब ट्रांसफ़र कर दी। इससे क्या हो गया, आपकी जो मैनेजर की वैकेंसी थी वो फिल होगी, वो आपका नया मैनेजर बन गया, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट। इसे क्या कहते हैं, इंटरनल। इंटरनल। ना दिल दिल पाकिस्तानी चाह रहा भाई। मैंने कहा इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर ना आप ना, यानी कि बाहर से एम्प्लॉय नहीं लाते। एम्प्लॉय आपका अंदर का होना चाहिए, बस इसके अंदर यही है। फिर उसके क्या होता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स और अप्रेजल ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि आप उसको उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे ही हायर करेंगे ना। मतलब उसको प्रमोट करेंगे, वैसे तो नहीं ना आप उसे प्रमोट कर देंगे, पता चले कि वो रोज देर से आता है, ठीक है ना। एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं आपका सही वाला है, आप उस एम्प्लॉय को निकालने को फिर रहे हो, लेकिन आप उससे क्या करते हो, प्रमोट कर देते हो, तो ये चीज़ गलत होगी। इसको इन हाउस कंपनी मैगजीन भी कहते हैं, कि कंपनी के अंदर से ही एम्प्लॉय को हायर कर लिया, ठीक है ना। इसके अंदर आप क्या बनाते हो, लिस्ट लिस्ट बनाते हो कुछ ना, 2-3 एम्प्लॉयज़ की। फिर 2-3 एम्प्लॉयज़ को आप या तो उनका इंटरव्यू ले लेते हो या उनका कोई टेस्ट ले लेते हो, उसके बाद इसे रख लेते हो, ठीक है ना। इससे आप ये भी कर सकते हो कि वो एचआर का जो आपका पोर्टल है, हर वेबसाइट का एक एचआर का पोर्टल होता है, ओ सॉरी कंपनी का एक एचआर का पोर्टल होता है, तो आप उस पर हायर कर देते हो, ठीक है ना। उस पे यानी कि वैकेंसी दे देते हो, उससे उस पे वैकेंसी दे देते हो कि जिस पे कि जिस वैकेंसी के अंदर सिर्फ आपके वही अप्लाई कर सकते हैं, क्या कहते हैं, आपके एम्प्लॉयज ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर कोई 3-4 एम्प्लॉयज अप्लाई करेंगे, आप फिर उनके अंदर से कोई सिलेक्ट कर लेंगे कि मैंने कौन से एम्प्लॉय को इस जगह पे रखना है, ठीक है। समझ लगी मेरी बात की। इंटरनल किसी को समझ ना आई हो इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। आपके अंदर से कोई एम्प्लॉय छोड़ गया, कोई मैनेजर छोड़ गया,
उसे आप बाहर से हायर करोगे, ठीक है ना? जिस तरह हम लोग अगर कल को जॉब लेने जाएँगे फर्म में, तो हम कहाँ से जाएँगे? बाहर से जाएँगे, ठीक है ना? बाहर से जाकर जॉब के अंदर काम करेंगे, ये आउटसाइडिंग होती है, ठीक है ना? बस इस सारे के अंदर यही लिखा हुआ है, ठीक है? इसके अंदर आप जॉब क्या कहते हैं एनालिसिस करते हो, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन देते हो, फिर उसको स्पेसिफिकेशन चेक करते हो, सब कुछ आप इसी के अंदर करते हो एक्सटर्नल में ज़्यादा। इंटरनल में थोड़ा कम होता है क्योंकि वो ऑलरेडी आपका एम्प्लॉयी होता है। ये आप किस तरह कर सकते हो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के तहत जिस तरह कोई बंदे होते हैं यानी कि अक्सर एजेंसीज़ ऐसी हैं जो लोगों को काम पे लगवाती हैं, उनकी तनख्वाह रखती हैं पहली, दूसरी और उनको काम पे लगवाती है, तो वो होती है रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ जो लोगों को काम पे लगवाती है। या आप टीवी पे एड्स चला देते हैं, ठीक है ना? या अपना ओपन डे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना फ्रेश ग्रेजुएटेड जो बंदे होते हैं, देखा नहीं उनको इंटर्नशिप्स के लिए जॉब्स ऑफर होती हैं, तो आप वो कर देते हैं, ठीक है ना? फिर आप जॉब के यानी कि जो जहाँ ज़्यादातर लोग आए होते हैं या इकट्ठे हुए होते हैं, जॉब फेयर्स जिसे कहते हैं, जॉब के मेला-जात या जॉब के इवेंट्स, उन पे आप जाते हैं, वहाँ से हायर करते हैं लोगों को, ठीक है ना? ये देखें आप जिस तरह ये कोई लिंक्डइन, रोज़ी पीके, मॉन्स्टर अच्छा कौन से कितने ऐसे लोग हैं जिनका लिंक्डइन पे अकाउंट है? किसी का आप में से लिंक्डइन पे अकाउंट किसी ने नहीं बनाया अभी तक लिंक्डइन पे अकाउंट? चलो ठीक है। लिंक्डइन एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ ना आप अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ आपको ना आप जॉब्स के लिए यहाँ अप्रेज़ल आते हैं जो अच्छी-अच्छी जितनी भी लार्ज फर्म है ना, ये लिंक्डइन पे जब इनके अंदर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करना होता है ना, उन्हें एम्प्लॉइज़ को हायर करना होता है तो यहाँ एड्स देते हैं। जहाँ जाके आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना? वही इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चला देते हैं आप, ठीक है ना? कंपनी की वेबसाइट पे दे देते हैं, जिस तरह अभी वापटा के पिछले दिन सीट्स आई थी, तो उन्होंने वेबसाइट पे लगाए हुए थे कि हम लोग बंदों को हायर कर रहे हैं, ठीक है? समझ लग गई यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, बेहतर हो गया। हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? रिक्रूटमेंट पूरी रिक्रूटमेंट के अंदर किसी का कोई सवाल हो, है भाई? फिर हम लोगों ने रिक्रूटमेंट तो खत्म कर ली है ना, उससे अगले प्रोसेस में हम लोग स्टार्ट करने लगे। देखिए रिक्रूटमेंट खत्म हो गया। अब रिक्रूटमेंट के बाद अगर हम ऊपर वाली इस पे मूव करें, तो क्या होता था रिक्रूटमेंट के बाद ना सिलेक्शन होती थी, ठीक है ना? सिलेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, जो कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हो, उन्हें फिर शॉर्ट लिस्ट करते हो, ठीक है ना? फिर आप उनके टेस्ट वगैरह लेते हो, इंटरव्यूज़ या उनके टेस्ट लेते हो, फिर आप उन्हें जॉब ऑफ़र करते हो कि आप इतने में आपको सैलरी देता हूँ, आप जॉब ले लो। यानी कि आप कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो ना कि मैंने इस बंदे को रखना है। तो इसके अंदर तो सिर्फ़ आप जॉब के लिए लोगों को लेके आते हो ना, फिर जॉब के अंदर से जो आप आगे बंदे मज़ीद सिलेक्ट करते हो ना, वो आते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में, ठीक है? बस ये होता है जी सिलेक्शन का प्रोसेस। समझ लग गई? मज़ीद अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं सिलेक्शन, ठीक है ना? सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस Selection is the process to appointing the most suitable candidate to job vacancy by choosing the best individual from candidate available. ठीक है ना? यानी कि आप क्या करोगे जिन लोगों ने अप्लाई किया था ना उनके अंदर से कोई अच्छा सा बंदा आप चूज कर लोगे तो ये क्या होगा सिलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है ना? इसके अंदर क्या हो सकता है इनिशियल स्क्रीनिंग आप उसको 30 या उससे कम मिनट्स में आप उसका इंटरव्यू ले सकते हो जिस तरह आप फर्म्स में जब जाओगे तो आपके इंटरव्यूज होंगे, ठीक है ना? आप उसके इंटरव्यू लेके उसे कर सकते हो फिर एम्प्लॉयज टेस्ट, ठीक है ना? इसके अंदर क्या कह रहा है अच्छा हाँ वही कि आपके ना जब आप फर्म में जाते हो ना आपके दो इंटरव्यू होते हैं, पहले तो एक सिंपल सा इंटरव्यू होता है आपके नाम वगैरह पूछे जाते हैं, फिर जो असल इंटरव्यू वाला बोर्ड होता है ना वो आपको बाद में आपको यानी कि बुलाता होता है अपने पास, जो अच्छे वाला इंटरव्यू होता है जिसके अंदर आपके रंग उड़ते हैं। फिर आपका कोई टेस्ट हो सकता है जिस तरह एनटीएस वगैरह इस तरह के जो टेस्ट होते हैं लोग देते हैं, ठीक है? जॉब्स के अंदर अप्लाई करने के लिए जिस तरह आपने आर्मी में जाना हो तो आईएसएसबी के कुछ टेस्ट होते हैं, आर्मी के कुछ टेस्ट होते हैं जो आप देते हैं, ठीक है ना? आर्मी में जाने के लिए। तो वो क्या है उनके एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, ठीक है ना? इनिशियल स्क्रीनिंग उनके कुछ इनिशियल इंटरव्यूज़ भी होते हैं, ठीक है ना? फिर सिलेक्शन इंटरव्यू उसके अंदर क्या होता है, जो मोस्टली जो होता है ना
आपको हायर करना है कि नहीं करना, उसका जो डिसीजन है ना, वो सिलेक्शन इंटरव्यू में लिया जाता है। ठीक है ना? इसके अंदर आपको देखा जाता है कि असल में आप इस काबिल है हो कि आपको नहीं रखा जाए कि नहीं रखा जाए, ठीक है ना? इसके अंदर आपकी स्किल, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज़, एजुकेशन, ठीक है ना? करियर का इंटरेस्ट, हर चीज़ आपके प्रोफेशनल पोजीशन, ठीक है ना? आपको हर चीज़ आपकी टेस्ट की जाएगी, ठीक है ना? आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है ना? आपके बात करने का तरीका, हर चीज़ आपकी जज कर ली जाएगी, ठीक है ना? इसके अंदर। फिर है बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक। ये भी होता है कि आपका देखा जाता है बैकग्राउंड, आप कितने अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना? ये कंपनीज करती हैं, ठीक है ना? कंपनीज देखेंगी कि आप कैसे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, आपके फादर क्या करते थे, मदर क्या करती थी, या आपके सिबलिंग्स इस टाइम क्या कर रहे हैं, ठीक है? और साथ ये भी रेफरेंस ये देखा जाएगा कि आप किसके रेफरेंस से आए हैं, ठीक है ना? ये जिस तरह के अब आप कहीं को अप्लाई करते हैं किसी फॉर्म, अगर आप किसी सर से पढ़े हुए हैं तो आप अपने सर का रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं फलाने फलाने सर से पढ़ के आया हूँ, ठीक है ना? अगर आपका कोई पहले से उस फॉर्म में काम करने वाला है तो आप उसका रेफरेंस देंगे कि मैं वहां से, उसने मुझे भेजा है, इस फॉर्म के बारे में बताया, ठीक है ना? समझ लगी मेरी बात की? समझ लगी? ओ भाई, ठीक है। तो इसके अंदर ये चेक किया जाता है, ठीक है ना? फिर फिजिकल और मेडिकल एग्जाम, ये अक्सर ना आर्मी वगैरह वाली जॉब्स में लिए जाते हैं। वैसे तो नहीं लिया जाता है, जो आर्मी की जॉब्स होती हैं, ठीक है ना? और कुछ कंपनीज भी लेती हैं आपके मेडिकल एग्जाम्स, ठीक है ना? चेक करते हैं कि आया आप जॉब करने के काबिल है भी हो कि नहीं। आपको कोई फिजिकल, जिस तरह आर्मी की जॉब है, पुलिस की जॉब है, या रेस्क्यू की जॉब है, उसके अंदर आपके कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है ना? फिर डिसीजन टू हायर, 6वां पार्ट क्या है? डिसीजन टू हायर। फिर आप डिसीजन करते हो कि हाँ, आया मैंने इसे जॉब पे रखना है कि नहीं रखना। फिर आप उसके अंदर से ना कोई, अगर 10,000 ने अप्लाई किया था, ठीक है ना? आपको बंदों की ज़रूरत थी, ठीक है ना? आपको बंदों की ज़रूरत थी। अगर देखें 1,000 ने अप्लाई किया, आपको उसके अंदर से बंदों की ज़रूरत है 50, ठीक है ना? आप ना उसके अंदर से 70 बंदे शॉर्ट लिस्ट कर लेते हो। 70 बंदे ना शॉर्ट लिस्ट कर लेते हो कि हम लोग डिसीजन कर लेते हो कि हम 70 बंदे हायर कर रहे हैं, ठीक है ना? अब उसके अंदर आगे ये यहाँ तक आप इस तरह कर लोगे, आप सिलेक्ट कर लोगे ये 70 बंदे जो है ना, ये हमारे स्किल सेट पे, हमारी बातों पे बिल्कुल पूरा उतरे हैं, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे? ऑफर एम्प्लॉयमेंट। आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट ऑफर करेंगे, ठीक है ना? अब इनमें से 70 में से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ना पहले दूसरी फर्म ज्वाइन कर चुके होंगे, ठीक है ना? तो वो क्या करेंगे? आपके ऑफर को ठुकरा देंगे। आपके ऑफर को ठुकरा देंगे, तो करते कराना आपके पास ना 50 बंदे रह ही जाएँगे जो आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना? तो आप क्या कर लेंगे? उन्हें हायर कर लेंगे, ठीक है ना? उसके बाद एंड में उन्होंने लिखा है कि गुड सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? क्वालिटीज़ एम्प्लॉयी हायर करें, ठीक है ना? उनके अच्छे से तरीके से आप टेस्ट लें, ऑर्गेनाइज़ेशन जो है ये हाई क्वालिटी एम्प्लॉइज़ रखेगी, तो वो परफ़ॉर्म बेटर करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ पे फ़र्क आएगा, ठीक है ना? वही सारी चीज़ें ब्ला, ब्ला, ब्ला कि क कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव करेगी, और ये जो है ये कंपनी की ग्रोथ में बड़ा इफ़ेक्ट करते हैं, इससे कंपनी के कैपिटल के अंदर इज़ाफ़ा होगा। और वही चीज़ें जो आपको, यानी कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना? इम्पोर्टेंस कि गुड सिलेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, मैंने आपको वैसे भी बोल के बता दिया, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक किसी को अब समझ ना आई हो? चलो ठीक है। आज तो सारे बड़े कही जा रहे हैं समझ आ गई, समझ आ गई। कल अगर मुझे किसी ने कहा ना कि मैं आधा पढ़ के आया हूँ, तो मैंने उसे क्लास में से रिमूव कर देना है। या किसी ने कहा मैं पढ़ के नहीं आया, क्या करना होता है आप लोगों ने? फारिग ही बैठना होता है पूरा दिन, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, थोड़ी देर, कोई देर नहीं लगती ये, आधा घंटे का भी टाइम नहीं लेता। मैं सिर्फ आपको इतना नहीं कहता कि आप इससे रट्टे लगाओ, सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप एक बार रीड करो, सिर्फ एक बार इसे ऊपर-ऊपर से नज़र मारो, पढ़ो, जो चीज़ आपको नहीं पता चलती फिर वो पूछो, ठीक है ना? समझ लग गई? देखें, आप लोगों ने मेरे साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि हम लोग रोज़ का काम रोज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना? अक्सा को आज बड़ी हँसी आ रही है। चलें, आपके दाँत अनकरीब बंद हो जाएँगे। आपसे मैं पूछता हूँ ना ज़रा मार्केटिंग क्या, टेंशन क्यों ले रही हैं आप?
अभी तो मैंने पूछा भी नहीं। धमकी की इतनी पावर होगी है। अच्छा भाई मैं नहीं पूछता, माफ करो। चले ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है ना। इम्पोर्टेंस तक किसी को समझ ना आई हो। चले ठीक है। लगता है सारों को समझ आ गई, और कल अगर ना पढ़ के आए तो फिर देखना, मैंने कल आपको जो बच्चा नहीं ना पढ़ के आएगा मैंने नहीं उसे रखना क्लास में भाई। ये तो फिर मेरे साथ आप लोग धोखेबाजी करते हो ना। समझ नहीं आई वो अलहदा बात है, ठीक है ना, लेकिन आप पढ़ के नहीं ना आए, वो काम खराब है। अच्छा जी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अच्छा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मुझे कोई डिफरेंस बताए। जी जी मुझे बताएं। वो हेलो, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के दरमियान डिफरेंस। मैं इसलिए पूछता हूँ कि आप में से आधों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो जब पहले पढ़ा था तो क्या पढ़ा था आप लोगों ने, तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए ना आप लोगों को चीजों का, तो मैं वो पूछता हूँ आपसे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कोई नहीं पता तो कोई मसला नहीं, पता है तो आप बोला करें हाँ मुझे पता है, हाँ सवेरा बोले। बस यही रह गया हमारा आई थिंक। तो नहीं हुए। अच्छा रिटेंशन पड़ा है, हाँ रिटेंशन हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी। नहीं मैंने ये तो मुझे भी पता था, ये तो इस तरह नहीं, मैंने पूछा था यानी कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के दरमियान। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, आपको पता है सवेरा, ठीक कह रही हैं आप। देखें, अब ना हमारे पास एम्प्लॉयज आ गए, ठीक है ना। हम लोगों ने एम्प्लॉय से ना एक दो दिन नहीं मतलब 2-3 दिन ना हम लोग ना उनसे क्या करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग या उन्हें काम सिखाएंगे। तो वो क्या होगी, हमारी ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। या ऐसा करेंगे कि एम्प्लॉय हमारे पास काफी देर का काम कर रहा था, अब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, वो वाला सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं जो आप सोच रहे हैं, यानी कि हमने स्विच कर लिया, पहले हम पेंटियम 4 कंप्यूटर यूज कर रहे थे, विंडो 98 यूज कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब हमने विंडो 10 इंस्टॉल कर ली। हम लोग पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे थे 1996 का, लेकिन अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्विच करके 19 यानी कि 2019 पे। तो वो फिर थोड़े से चेंजेस आएंगे, जिनसे आपको बच्चों को ना यानी कि अपने एम्प्लॉयज को मुतारिफ कराना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, उनकी रिटेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग, सॉरी रिटेनिंग नहीं, ट्रेनिंग करेंगे सिर्फ। तो आप वो क्या करेंगे, आपने एक स्पेसिफिक टास्क होगा, ठीक है ना, कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिनके तहत कर सकते हैं, या उनकी ऑनलाइन ट्रेडिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह अक्सर क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, जिस तरह आप आई कैप में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, तो आई कैप भी आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग करेगा, ठीक है ना। आई कैप भी आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग करेगा, ऑनलाइन आपको काम करना सिखाएगा। हर 6 महीने बाद इनकी एक वर्कशॉप होती है, जिसके अंदर तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स जो होते हैं वो जाते हैं। वो आपको ट्रेनिंग करता है, नए सॉफ्टवेयर नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक आपको बताता है, ठीक है। तो वो आपकी क्या करता है, ट्रेनिंग करता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट क्या होती है कि आप ना उसको लगातार अपने काम के साथ साथ ना और भी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है ना। आप उसके ट्रेनिंग क्या होती है, आप उसको वही काम सिखाने के लिए ना, वही काम जो वो कर रहा है उसको सिखाने के लिए आप एफर्ट करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में क्या करते हैं, आप उसे उस काम के साथ साथ और भी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये ज़्यादा सिखाने के लिए होता है, उसके फ्यूचर बेनिफिट के लिए। ट्रेनिंग होती है सिर्फ उसके जॉब बेनिफिट के लिए होती है। जब आप फर्म में जाएंगे तो फर्म आपकी डेवलपमेंट करेगी। डेवलपमेंट किस तरह करेगी वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। समझ लगी, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क पता चल गया। वो हेलो, आवाज आ रही है। चले ठीक है, हाफिज भाई को पता चल गया, मरियम को पता चल गया। इस तरह रिस्पॉन्स दिया करें ना जल्दी से, अगर नहीं पता चला होता तो आप बताया करें, या कहा करें कि हम ज्यादा और ज्यादा एक्सप्लेन कर दें, या कोई बात नहीं समझ आ रही, ये बात इस तरह है, ये बात उस तरह है। हाँ अक्सा का रह गया, अक्सा आपको नहीं आया समझ। भाई नहीं सुनता मैं, मार्केटिंग नहीं सुनता। एक बार फिर शेर। वो नारा था ना नून लीग वालों का, एक बार फिर शेर, है ना। चलिए ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ।
जिस तरह लाइक के कोई एम्प्लॉय था मेरे साथ, ठीक है, काम करने वाला। मेरे साथ काम कर रहा था, या मेरे पास काम कर रहा था, सॉरी, मेरे साथ नहीं। अब मैं देखता हूँ कि यार मैंने ना सॉफ्टवेयर अपना चेंज किया है, या पहले ना मेरा एक ग्रोसरी स्टोर था, मैं उसके अंदर कैश एंड कैरी का सॉफ्टवेयर यूज, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो ग्रोसरी शॉप्स होते हैं इन पे यानी कि जो सुपर मार्ट्स होते हैं, इन पे ना उन्होंने ना एक बारकोड स्कैनर रखा होता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के अंदर खुद ब खुद ये अमाउंट कैलकुलेट हो रही होती है, एंड रिजल्ट वो बिल निकल रहा होता है और वो दे रहा होता है। अब जो मैंने एम्प्लॉय हायर किया था ना, वो मेरे पहले पुराने सॉफ्टवेयर के साथ एफिलिएटेड था, लेकिन अब मैंने सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया। अब ना सॉफ्टवेयर चेंज किया, अब नए एम्प्लॉय को वो चलाना तो नहीं ना आता, तो मैं क्या करूँगा, उसकी ट्रेनिंग करूँगा, उसे सिखाऊँगा कि किस तरह ये सॉफ्टवेयर चलाना है। उसके बरक्स डेवलपमेंट किस तरह होगी कि मैं उसे वो सॉफ्टवेयर चलाने के साथ-साथ ना, उसे ये भी सिखाता हूँ कि स्टॉक किस तरह मेंटेन करना है, अंदर से चीज़ें किस तरह बेचनी है, इसके अंदर चीज़ें किस तरह फीड करनी है। आगे मैं सिर्फ़ उसे सिखा रहा था कि सॉफ्टवेयर के अंदर, आगे मैं सिर्फ़ उसे इतना सिखा रहा था कि सॉफ्टवेयर के अंदर पैसे किस तरह ऐड करने हैं और क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है ना? लेकिन अब मैं उसे क्या सिखा रहा हूँ, अब मैं उसे ओवरऑल चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, ओवरऑल चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, किस तरह कि आपने सॉफ्टवेयर, पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया। आगे मैं उसको सिर्फ़ स्पेसिफ़िक उसकी जॉब के बारे में समझा रहा था, लेकिन अब मैंने ओवरऑल उसका जो काम है ना, उससे हट के भी उसे चीज़ें बताई। तो ये क्या है, डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या है कि सिर्फ़ मैंने उसे जॉब के बारे में ट्रेन किया, लेकिन डेवलपमेंट के मैंने उसे ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, उसका फ्यूचर में हेल्पिंग के लिए उसे उसकी स्किल्स बढ़ाई। तो इसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंट, ठीक है? अब ट्रेनिंग और ना डेवलपमेंट के ना कुछ बेनिफिट भी होते हैं, ठीक है ना? अब इसके कुछ बेनिफिट हैं, एम्प्लॉयर को क्या-क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहले ट्रेनिंग के बेनिफिट क्या होंगे? इसके इसके ना यानी कि कुछ होंगे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? वो लोअर कॉस्ट में अच्छी आउटपुट देगा, किस तरह के वो, ज़ाहिर-सी बात है, उसे काम करना आ गया ना, तो अच्छे तरीके से काम करेगा, लेस वेस्ट देगा, क्योंकि अब वो ट्रेन है, उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, ठीक है ना? वो हाई स्टैंडर्ड अचीव करेगा, ठीक है ना? ज़ाहिर-सी बात है, अब उसे काम करना ज़्यादा अच्छे से आ गया, ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, तो हाई स्टैंडर्ड अचीव करेगा, ठीक है? अब उसकी एबिलिटी हो गया, उसकी स्किल्स, ज़ाहिर-सी बात है, अब उसकी स्किल्स थोड़ी-सी बढ़ गई हैं, तो उसकी एबिलिटी है कि वो दूसरों के साथ मुकाबला कर सके, ठीक है ना? बिज़नेस के अंदर, समझ लगी? उसका जो, यानी कि अगर आप एम्प्लॉयी को ट्रेनिंग और उसकी डेवलपमेंट करेंगे, तो उसका मोराल इंक्रीज़ होगा। उसे पता होगा कि यार ये कंपनी मेरे साथ-साथ यानी कि मुझसे काम करवाने के साथ-साथ मेरी स्किल्स पे भी काम कर रही है, मेरी स्किल्स को भी बढ़ा रही है, ठीक है ना? जिस तरह मैं अगर आपको रख रहा हूँ, तो मैं इसीलिए आपको रख रहा हूँ ना, सिर्फ़ जिनको मैंने यानी कि मैनेजमेंट के अंदर रख रहा हूँ, सिर्फ़ इसीलिए रख रहा हूँ ना, कि मैं आपकी स्किल्स पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना? तो वो आप वो उनका मोराल हाई होगा, क्यों हाई होगा? उन्हें पता होगा कि यार हमारी स्किल्स पे भी काम हो रहा है, ठीक है ना? हमारी स्किल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये हमें रिटेन कर रहे हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है रिटेन, रिटेन करना, यानी कि ना एम्प्लॉइज़ को स्किल्स को इंक्रीज़ करना, ठीक है? समझ लग गई इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे? चलो ठीक है, बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयी। एम्प्लॉयी के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे इसके, ठीक है ना? ट्रेनिंग के थ्रू उसकी जो होगी, वही बात आ गई सेम ऊपर वाली। ये पहले हम लोग देख रहे थे कि एम्प्लॉयर, काम करने वाले के लिए, ठीक है ना? अब हम देख रहे हैं एम्प्लॉयी के लिए, काम करवाने वाले के लिए, ठीक है ना? फिर उसका कैरियर डेवलपमेंट, जॉब स्पेसिफिकेशन का किसी को पता है? जॉब स्पेसिफिकेशन मैं ऊपर समझा भी चुका हूँ, और अब मैं दोबारा बता देता हूँ वैसे फिर भी आप लोगों को। जॉब स्पेसिफिकेशन कहता है कि उसी जॉब के बारे में उसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे देना, ठीक है ना? वही मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, तो उसकी जो जॉब, पहले वो कुछ और काम कर रहा था, लेकिन आपने उसकी जॉब को थोड़ा-सा स्पेसिफाई कर दिया, उसे और ज़्यादा जॉब करना समझा दिया, तो ये क्या हुआ? जॉब स्पेसिफिकेशन हुआ, ठीक है? ये क्या हुआ? जॉब स्पेसिफिकेशन हुआ। समझ आ गई यहाँ तक? चलो ठीक है, 2 मिनट वेट करें बस।
चले ठीक है, आगे मूव करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है ये क्या करेगी, ये ना अब उसका ना यानी कि उसको डेवलपमेंट जो है उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगी, उसकी एबिलिटीज को करेगी, ठीक है ना। उसको प्रमोशन देने में हेल्प करेगी, जाहिर सी बात है उसकी स्किल्स बढ़ेगी तो वो जल्दी प्रमोट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगी उसकी ना, ठीक है ना, वो क्या होगी उसकी ना, डेवलपमेंट करेगी, उसकी एबिलिटीज को इम्प्रूव करेगी, ठीक है ना। अब हमने देख लिया कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के फायदे क्या होते हैं, ठीक है ना, किस तरह के हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ट्रेनिंग के क्या क्या टूल्स होते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के क्या क्या टूल्स होते हैं, ट्रेनिंग हम किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल ट्रेनिंग, एक कमरे के अंदर आप सारों को बिठा देते हैं, एक जगह ले लेते हैं, ठीक है ना, जिस तरह कॉलेजेस के अंदर ट्रेनिंग होती है या किसी जगह पे होती है, ठीक है ना। आप बिठा लेते हैं उन्हें, ठीक है ना, सारे ट्रेनियों को, और आप उन्हें सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होगी, इन हाउस ट्रेनिंग, इसे क्या कहेंगे, इन हाउस ट्रेनिंग। एक होगी एक्सटर्नल ट्रेनिंग, कि आप अपने एम्प्लॉयज को ना बाहर किसी और के पास भेज देते हैं सीखने के लिए काम, ठीक है ना, किसी और फर्म के पास या किसी और बंदे के पास भेज देते हैं कि जाके काम सीख के आओ। तो ये क्या होगी, एक्सटर्नल ट्रेनिंग। क्या होगी, एक्सटर्नल ट्रेनिंग। समझ लगी यहाँ तक, इंटरनल और एक्सटर्नल की समझ लगी। चलो ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सीबीटी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। वही कि आप किसी सॉफ्टवेयर के तहत, जिस तरह आप उनको जूम पे क्लासेस दे देते हैं या गूगल पे क्लासेस दे के, या कोई और सॉफ्टवेयर ऐसा बना लेते हैं कि जिस पे उनकी ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो वो आपकी क्या होगी, सीबीटी ट्रेनिंग, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग ऑन वर्क प्लेस, काम करने वाली जगह पे उन्हें कहते हैं कि चले आए कोई वर्कशॉप रख लेते हैं उनकी, ठीक है ना, छोटी मोटी, और उन्हें काम सिखाते हैं। तो ये क्या होगी उनकी ना, ये उनकी होगी ट्रेनिंग ऑन वर्क प्लेस, ठीक है। ये क्या होगी उनकी ट्रेनिंग ऑन वर्क प्लेस। फिर इंडक्शन, इंडक्शन का तो आप लोग को पता होना चाहिए। आप किसी एम्प्लॉय को अपने पास हायर करते हो, ठीक है ना, उसे काम करना सिखाते हो, उसे उसके बदले में पे देते हो, उससे अपना काम करवाते हो, जो कि कल को आपने भी फर्म के अंदर अपनी इंडक्शन करनी है, ठीक है ना। आप उनसे काम कराते हो, ठीक है ना, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हो, फिर उनको उनको ऐसा करते हो कि आप ना अपनी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजते हो, ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देते हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर उसे काम करना सिखाते हो। तो ये आपकी अल्टीमेट क्या होगी, इंडक्शन, ठीक है। तो समझ लग रही है ट्रेनिंग किस किस टाइप की हो सकती है और कितने किस्म की हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है ऑन जॉब ट्रेनिंग, जॉब के ऊपर ट्रेनिंग करना, ठीक है। ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग को कहते हैं कि जो आपके काम के दौरान आपकी की जाए, ठीक है ना। जिस तरह आप काम कर रहे हो साथ साथ आपको काम के बारे में बताया भी जाए। आप रोज नौकरी पे जाएंगे, लेकिन साथ एक इंस्ट्रक्टर या कोई बंदा होगा जो आपको और ज़्यादा आपके काम के बारे में मजीद अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी स्किल्स को ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर क्या हो सकती है, ओरिएंटेशन हो सकती है। जिस तरह ओरिएंटेशन, जो जो कॉलेजेस में गए थे उनकी तो पहले दिन हुई होगी ओरिएंटेशन, हाँ भाई यक्सा हुई थी ना ओरिएंटेशन, जिसमें वो सर जाफर साहब ने चूना लगाया था सारे बच्चों को। मरियम भी ऑनलाइन पढ़े थे, ऑनलाइन के अंदर ट्रेनिंग हुई थी भला, ओरिएंटेशन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मरियम ऑनलाइन में भला ओरिएंटेशन देते हैं कि नहीं। अरे हुई थी, ओरिएंटेशन हुआ था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उस दिन नेट अवेलेबल नहीं था।
मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैं चूना नहीं लगाता लोगों को ना, मैं चूना-शूना नहीं लगाता, मैं इसलिए ओरिएंटेशन नहीं देता। ठीक है? और दूसरी चीज़ें ऐसे कि अगर मैंने झूठे वादे करने हो, ठीक है ना, तो मैं ओरिएंटेशन देने बैठूँ, ठीक है ना? या मैंने बच्चों के यानी कि बच्चों को गलत चीज़ें गाइड करनी हो, मैनिपुलेट करना हो, तो मैं उनको दूँ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का और कोई मकसद नहीं होता। बच्चों को पता होता है उस प्रोफेशन का, तो चलो हल्का-फुल्का तो पता होता है ना। जितना वो बताते हैं इतना बच्चे जानते होते हैं। इतना तो बच्चों को सरों से भी पता चलना स्टार्ट हो जाता है, जितना वो कह कू के डरा जाते हैं आपको। हमारा कॉलेज ऐसे, हमारा कॉलेज वैसे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज ऐसे होगा, कल वैसे होगा, ठीक है ना? यानी कि वो बंदे को ना 5 घंटे में, 5 घंटे में कह रहा हूँ, यानी कि 15 मिनट के अंदर ऐसे सीए करवाते हैं। ठीक है, बंदे को गाड़ी में बिठाते हैं, बंदे को एक अच्छी फॉर्म में लगवाते हैं, बंदे यानी कि ना बंदे की वो कुर्सी पे बैठा बैठा बंदा आधी दुनिया सैर कर के आ जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि भाई अभी तो कॉलेज में एडमिशन हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। फिर कुछ कोचिंग होती है, वही कि आपको आपके साथ सर पे कोई बंदा रख दिया गया, ठीक है ना? मॉनिटरिंग होती है, कोई बंदा आप पे मॉनिटरिंग के लिए रख दिया गया, ठीक है ना? जॉब इंस्ट्रक्शन दे, मैनुअली आपको जॉब इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर दे, अगर आपसे कोई गलती हो तो आपको बताया जाए, ठीक है ना? वही अप्रेंटिसशिप, ये वही होती है इंटर्नशिप के जैसी, कि आपको क्या करते हैं, जिस तरह आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर आपसे कोई काम गलत हुआ तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। हाँ हाँ, बोलिए। सर शायद मेरा गलत ना लिखा हो लेकिन इसका सारे में मतलब बताया था असिस्टेंट जो होता है आपका, जैसे एक फाइनेंस के मैनेजर के साथ असिस्टेंट उसे वेट, मैं बताता हूँ इसको असिस्टेंट क्यों कहा जाता है। देखें, अगर आपसे कोई काम अच्छा होगा ना, यानी कि असिस्टेंट का जो मेन मकसद होता है ना, वो यही काम होता है, ठीक है ना? असिस्टेंट आपके ऊपर रखा जाता है, वो तो इसके अंदर भी रखा जाएगा। कोचिंग के अंदर भी आपका असिस्टेंट तो रख दिया गया, एक बंदा तो आपका कोचिंग कोचिंग ज़ाहिर सी बात ही होती है कि आपके ऊपर एक कोच रख दिया जाए, या की कहते हैं मॉनिटरिंग के अंदर भी आप पे, यानी कि मॉनिटरिंग के लिए एक बंदा बैठा दिया गया, असिस्टेंट बैठा दिया गया। लेकिन इसके अंदर थोड़ी-सी टर्म क्यों चेंज होती है कि इसके अंदर ना आप पे जो बंदा बिठाया हुआ है ना, उसके अलावा अगर आप काम अच्छा करते हैं ना, तो वो बंदा ऑटोमैटिकली जाकर रिपोर्ट करता है, ठीक है? इसके अंदर अगर आप काम अच्छा करते हैं ना, कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं होगा। ये इसीलिए तो अलहदा से टर्म बनाएगी, वरना ये अलहदा टर्म ही ना होती। इसके अंदर वो बंदा जाकर रिपोर्ट ज़रूर करेगा, ठीक है? उसके अंदर जो बंदा बिठाया होगा ना, जो भी असिस्टेंट होगा जो आप कह रही हैं, ठीक है? तो वो जाके रिपोर्ट करेगा, ठीक है ना? तो जब वो जाके रिपोर्ट करेगा ना, तो इसलिए ये अलहदा टर्म बन जाएगी, तो उसके उसकी बेस पे आपको थोड़े से यानी कि नवाजा जाएगा, आपका मोराल हाई किया जा सकता है, ठीक है ना? तो ये इसलिए इसको टर्म को अलहदा किया जाता है, ठीक है ना? उसके बाद वर्क शैडोइंग, कि आपका जो काम है ना वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया जाए, या किसी और का काम आपको दे दिया जाए कि आप थोड़ा-सा ये भी काम कर दें, या आपके काम को थोड़ा-सा ना यानी कि चेंज किया जाए, तो इसे क्या कहते हैं, वर्क शैडोइंग, ठीक है ना? यानी कि आपको अपने से हटा के कोई और काम में भी थोड़ा-सा मुलव्विस किया जाए। इसको कहेंगे वर्क शैडोइंग, ठीक है ना? फिर होती है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, ठीक है। फिर क्या होती है, ऑन ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर के क्लासरूम्स के अंदर आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, प्रेजेंटेशंस पे समझा दिया जाता है, वही के सिमुलेशंस बना ली जाती हैं, गेम थ्योरी समझा दी जाती हैं, स्टडी सेक्शन और ये वो वगैरह, ये जितने भी हैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के तहत आपको कुछ चीज़ें समझाई जाती हैं। यानी कि जॉब आपकी उस दिन जॉब से छुट्टी कर दी जाती है, आपको महीने के लिए भेज दिया जाता है, या कंपनी में बुलाया जाता है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आपसे कोई काम नहीं कराया जाता। तो वो क्या होगी, आपकी ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ठीक है ना? उसके लिए आपकी स्पेशली एक लोकेशन रख दी जाती है, ठीक है ना? डिज़ाइन किया जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है? जो वर्क प्लेस से अलहदा होती है आपके, समझ लग गई मेरी बात? बस उसे कहते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग। हाँ, ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर किसी को कोई मसला, चलिए बेहतर हो गया। अब टूल हमने पढ़े, ट्रेनिंग के टूल पढ़ लिए, अब हम आगे पढ़ने लगे डेवलपमेंट के टूल। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, सिर्फ हल्के हल्के इंट्रोडक्शन की जरूरत है। डेवलपमेंट के टूल, डेवलपमेंट किस तरह हो सकती है, ठीक है ना? आपको रियल वर्क में ना
रियल वर्क जो होगा ना वो एक्सपीरियंस कराया जाएगा, ठीक है ना? किस तरह कराया जाएगा वो भी हम नीचे पढ़ेंगे ना। आपकी इसके अंदर सबसे पहले आप इसे छोड़ दें, अगर आप ये नीचे वाले पॉइंट समझ जाएँगे ना आपको ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है ना? वही मैंने डेवलपमेंट तो आपको बता दिया किस तरह होता है। अब डेवलपमेंट किस-किस तरह की जाती है? जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन जब आप फर्म में जाएँगे ना, तो कुछ टाइम के बाद पहले आपको दिया जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है ना? फिर आप जब फाइनेंस का काम देखते हैं कि आपने फाइनेंस का काम सीख लिया है, वो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से उठा के ना आगे फेंक देते हैं उसके अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब आपने सीख लिया, वो आपको फेंक देंगे ऑडिट डिपार्टमेंट में। ऑडिट जब आपने सीख लिया, वो आपको फेंक देंगे लॉ डिपार्टमेंट में। तो इस तरह इसे क्या कहते हैं जॉब रोटेशन, कि कुछ-कुछ इंटरवल के बाद ना आपकी जॉब को चेंज किया जाता है। जिससे क्या होता है आपकी डेवलपमेंट होती है। ज़ाहिर-सी बात है फिर आपका फाइनेंस का नॉलेज भी हो गया, मार्केटिंग का नॉलेज भी हो गया, ऑडिट का नॉलेज भी हो गया, ठीक है ना? आपको इन सारी चीज़ों लॉ का नॉलेज भी होगा, तो इससे क्या हुआ आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना स्टार्ट होगा, तो इसे क्या कहेंगे जॉब रोटेशन, ठीक है? ठीक है? उसके बाद है जॉब सेटलमेंट। यहाँ से एमसीक्यूज़ आते होते हैं कन्फर्म, ठीक है ना? जॉब सेटलमेंट के अंदर क्या होता है कि आपको किसी और का काम दे दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना? जिस तरह आपका बॉस छुट्टी पे जा रहा है या किसी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा है, कहीं दूर 1-2 महीने के लिए या हफ्ते डेढ़ के लिए, तो वो अपनी जगह पे आपको बैठा देता है। तो ये क्या होगी जॉब सेटलमेंट, ठीक है? ये क्या होगी जॉब सेटलमेंट, ठीक है ना? अच्छा ये डेप्यूटिंग और ये जो है ना ये सेम ही है आई थिंक, हाँ इसके अंदर भी यही है कि आपको ना आपका अगर मैनेजर सुपरवाइजर है ना उसको जॉब की जगह पे बैठा दिया जाता है, लेकिन ना ये थोड़ा सा चेंज होगा आपस में। क्यों? इसके अंदर ना जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा ना आपका ना डिपार्टमेंट आपको किसी और डिपार्टमेंट में बैठाया जाएगा। सॉरी मैं दोनों चीज़ों को मिक्स कर गया, ठीक है ना? इसके अंदर क्या होगा आपको ना अलहदा से, अगर आप एक प्रोजेक्ट चला रहे थे ना, पहले आप किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो आपको उस डिपार्टमेंट से हटा के ना किसी और डिपार्टमेंट में घुसा दिया गया, ठीक है ना? ये क्या होगी जॉब सेकंडमेंट, यानी कि वहाँ का कोई बंदा पहले छुट्टी पे था, ठीक है ना? आज वहाँ का कोई बंदा नहीं आया, तो आप वहाँ चले गए, ठीक है ना? लेकिन डिस्प्यूटिंग में क्या होगा कि आपको किसी और की जगह पे उसका काम करना पड़ेगा। आपको किसी और की जगह पे उसका काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअल बंदे की जगह पे, ठीक है ना? इसके अंदर ये हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट के कोई, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर से सारे छुट्टी पे नहीं थे या डिपार्टमेंट में ना ज़रूरत थी बंदे की, ठीक है ना? तो आपको 2 काम दे दिए गए कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है ना? लेकिन डिस्प्यूटिंग में ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्यूटिंग में ऐसा होगा कि आप किसी की जगह पे जाकर काम करेंगे, किसी और की जगह पे आपको उसका काम करना पड़ेगा, ठीक है? समझ लग गई? समझ लग गई? जॉब रोटेशन के अंदर ये है कि आपको आपका पिछला काम खत्म करके, जॉब रोटेशन के अंदर ये है कि आप पहले किसी और डिपार्टमेंट में थे, आपका वो वाला काम खत्म करके आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया कि जाके आप वहाँ काम करो। तो ये क्या होगी जॉब रोटेशन, यानी कि जॉब को रोटेट कर दिया। ठीक है अक्सर? ठीक है। जॉब रोटेशन मीन्स कि पहले आप यहाँ का रोटेशन मीन्स गोल, दायरा होता है ना। पहले आप यहाँ काम कर रहे थे, फिर आपको रोटेट करके यहाँ भेज दिया, फिर आपको रोटेट करके यहाँ भेज दिया, फिर आपको रोटेट करके यहाँ भेज दिया, ठीक है ना? तो ये क्या होगी जॉब रोटेशन, ठीक है? उसके बाद है डेलीगेशन। सर कहाँ-कहाँ जाना है? जी, क्या बोला आपने? सर मुझे मतलब आवाज़ नहीं आई। सर ये क्या मतलब कि बोल के गई हैं? सर पता नहीं। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो रोटेशन वाला होता है, ये सिर्फ़ मतलब बड़ी फ़र्म्स करती हैं या हाँ, फिर सब में यही होता है रूल? नहीं, नहीं, सिर्फ़ बड़ी फ़र्म करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ी फ़र्म करते हैं, छोटी फ़र्म्स नहीं करती। तो सर अब एक बंदा छोटी है फ़र्म में वो अब डिपार्टमेंट कितने। अ, हाँ, वो तो फिर ज़ाहिर-सी बात है छोटी फ़र्म में जाएँगे तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, जितनी बड़ी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट। सर लेकिन अगर बोलिए मैं आपका सवाल सुन रहा हूँ। बड़ी फ़र्म में मतलब आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती, तो ज़ाहिर है फिर मजबूरन एक बंदे को छोटी फ़र्म में जाना पड़ता है ताकि उसका
ट्रेनिंग का पीरियड कंप्लीट हो। तो इससे फिर इफ़ेक्ट होगा आपकी हुँ, करियर में। हुँ। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को खुद बनाना पड़ेगा जब कि आपकी जॉब नहीं बनाएगी। आपको खुद से अपने आप पे काम करना पड़ेगा, समझ आ गई? जैसे सर ऑनलाइन सिखा रहे होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनवाना और ये सब कुछ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। आपको ज़्यादा से फिर सीखना पड़ेगा, वो नहीं आपको सिखाएँगे। इसीलिए तो कहते हैं अच्छी फ़र्म में जाना चाहिए। एक पे अच्छी मिलती है, ऊपर से वो ज़्यादा सिखाती है आपको। बड़ी फ़र्म में जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए लाइफ़ में। सर पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से 10 बड़ी फ़र्म है, एक तो बिग 4 और फिर उसके बाद 6 आ जाती हैं। हुँ। आप बिग 4 में अगर चले जाती है ना, आपकी लाइफ़ सेट है। उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिग 4 में आते हैं केपीएमजी, फर्गूसन, ईवाई और मेरा ख़्याल है एक और आती है एंग्रो आ रही। नहीं एंग्रो नहीं आ रही। हाँ, एंग्रो आ रही शायद। पता नहीं, ज़हन में से निकल गया। एंग्रो तो मेरा ख़्याल है 5वें 6वें पे थी। और पता नहीं, सर जो टॉप है ना इस टाइम। हुँ, हुँ। अब तो शायद मतलब आउट ऑफ कंट्री भी इंटर्नशिप स्टार्ट की हुई है। सुना था आईकैप ने स्टार्ट की है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हो गई है, दुबई में हो गई है, गल्फ में हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में हो गई है। कनाडा में नहीं हुई अभी। यूएसए में हुई है, यूएई में नहीं हुई। और यूएसए में हो गया, यूके में नहीं हुई, किंगडम में नहीं हुई, स्टेट्स में हो गई है। सर ये भी फिर मेरिट वो भी हो बेस पे जाएगा थोड़ी देर में। मतलब मेरिट बेस ही भेजता होगा आईकैप। आई कैप नहीं भेजता होगा, आप खुद अप्लाई करते हैं। आई कैप क्यों भेजेगा आपको भाई? कल को फर्म में भी आपने खुद अप्लाई करना है, आई कैप ने नहीं कराना। खुद अपनी सीवी लेके जाना है फर्म में, उन्हें बताना है कि मैंने सीए इंटर पास हो गया तो आप मुझे रख लें, मैंने इंटर्नशिप करनी है आपकी फर्म में। फिर वो आपको से कुछ टेस्ट लेंगे, कुछ आपका थोड़ा सा इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, देखेंगे कि आप हमारी फर्म के मुताबिक हैं कि नहीं, फिर आपका रेफरेंस हर चीज़ का आपकी चेक करेंगे, तो देखेंगे कि आप हमारे मुताबिक है कि नहीं है, तो फिर आपको रखेंगे। इसी तरह अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगी या उनका कोई ना कोई पोर्टल होगा, जहाँ जाके अप्लाई करेंगी कि मैं आई कैप की स्टूडेंट हूँ, ये मेरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, तो फिर आप वहाँ जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर वो देखेंगे कि अच्छा ये अगर आपको आप उनको पसंद आ जाते हैं, वो आपको रखना चाहते हैं, तो फिर वो आपको अपनी कंट्री का वीज़ा यानी कि और ये वो चीज़ें दे के आपको अपने पास बुला लेंगे। अगर आप उन्हें नहीं पसंद आते तो वो कहेंगे भाई अपने मुल्क में रहो, सुकून से ज़िंदगी गुजारो अपने मुल्क में। सर उधर ठीक भी है। रेफरेंस चाहिए होता है या फिर मतलब वो आपकी सीवी देख के रखते हैं? वो भी आपको बैकग्राउंड देखते हैं भाई, बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड। कल को अगर ये वहाँ आता है, इसको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो पीछे से इसके घर वाले इस काबिल हैं कि इसे वापस बुला सकें या इसको सपोर्ट कर सकें। और फर्म भी इसीलिए देखती है आपका बैकग्राउंड, के कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके घर वाले से सपोर्ट कर सके, ठीक है ना। और रेफरेंस सीवी के बेस पे आपको ज़्यादा फर्म नहीं लेती। सीवी के अंदर आपकी सोशल एक्टिविटीज़, ठीक है ना, आप कितने एक्टिव पर्सन हो, ये वो सब कुछ देखती हैं, ठीक है ना। फर्म्स इस तरह ही नहीं आपको रख देती, फर्म फर्म सारी चीज़ें देखने के बाद रखती है आपको। अच्छा, आज फिर हम लोग एम्प्लॉयज़ रिटेंशन कल पढ़ेंगे। आज यहाँ तक मैं कराऊंगा, जॉब इनलार्जमेंट तक, ठीक है ना। उसके बाद अप्रेजल। अप्रेजल जो है ना, ये भी ना डेवलपमेंट का पार्ट है। ये अप्रेजल की आगे यानी कि ना कुछ टाइप्स हैं अप्रेजल, आपको यहाँ से समझ आएगा। अप्रेजल का होता है जॉब डिज़ाइन। एम्प्लॉयज़ को ना जॉब डिज़ाइन थोड़ा उसका चेंज कर देना, ठीक है ना। उसके डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क ला देना कि उसकी करंट जॉब को है ना, करंट डिपार्टमेंट को, ठीक है ना, थोड़ा सा जॉब के अंदर ना थोड़ा सा फ़र्क ले आना, ठीक है ना। जॉब के अंदर थोड़ा सा फ़र्क ले आना, जॉब के डिज़ाइन के। पहले वो ये जॉब कर रहा था, यानी कि पहले वो कुर्सी पे बैठ के जॉब कर रहा था, तो अब आप उसे कह देते हैं कि अब आपको हम एसी लगवा देते हैं, ठीक है ना। पहले वो एसी में नहीं था काम कर रहा। ये भी नहीं हो सकता, यानी कि देखिए पहले वो ना
छोटी-छोटी कंपनियों को ऑडिट कर रहा था, लेकिन अब आपने उन्हें ना बड़ी कंपनी की ऑडिट फाइल दे दी कि आप इन्हें भी ऑडिट करें। तो ये क्या किया आपने, उसके थोड़े से जॉब के डिज़ाइन को चेंज किया, ठीक है ना? जॉब एनरिचमेंट भी इससे मिलता-जुलता यानी कि प्रोसेस है। इसके अंदर क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया। जिस तरह के अक्सर छोटे स्कूलों में होता है कि अगर टीचर ना आई हो, एक क्लास की टीचर नहीं आती, तो आप दूसरी क्लास के टीचर को कहते हो कि आप उस क्लास को भी साथ बैठा के मर्ज करके उनको थोड़ा-सा पढ़ा दें या उनको थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें, तो वो क्या होती है जॉब एनरिचमेंट, ठीक है ना? समझ लग गई? समझ लग गई? अब इसके अंदर एनरिचमेंट क्या होगी, थोड़ी देर के लिए होगी। लेकिन इनलार्जमेंट के अंदर आप क्या करेंगे, कंटिन्यूस उसे बड़े-बड़े काम देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? उसकी जो यानी कि ये वाला स्टेप था ना जॉब का, आप इसको इंक्रीज़ करके जिस तरह एम्प्लॉइज़ को मैनेजर का काम देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? तो इसे क्या कहेंगे, जॉब इनलार्जमेंट, ठीक है? समझ लग गई? आज का लेक्चर किसी को समझ ना आया हो या अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो? जी, अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, हाफ़िज़ भाई को नहीं है, मरियम को नहीं है, बाकी जी पूछें।